जिहादियों की ये मानसिकता होती है कि अपनी जवान लड़कियों को और महिलाओं को छोड़ जाओ, लड़कों को और जेंट्स को मार दो, क्योंकि महिलाओं से उन्हें बच्चे पैदा करने हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। जिस दिन राहुल गांधी बाहर गया था ना, उसी दिन से सारे न्यूज वाले चिल्ला रहे हैं कि जब राहुल गांधी बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। ये बड़ा होना था, ये बड़ा हो गया। कश्मीर में तो धर्म पूछ के जो स्थिति आई, नाम पूछा, नाम पूछने के बाद किसी ने अगर गलती से नाम मुसलमान बता भी दिया तो इतने मादर जात की औलाद हैं ये, कुछ नामर्द की औलाद, बंदूक रख के पैंट तक उतरवा के गोलियां मारी गई हैं। ये मानसिकता, एक बच्चा है, आपने वो वीडियो देखी होगी, एक बच्चा है जो आर्मी की गाड़ी में जा रहा है, वो बच्चे की उम्र 5 से 6 साल है, उसके बाप की हत्या कर दी गई। और ये भारत के लोग नामर्द की तरह जो घरों में बैठ के इंतजार कर रहे हैं ना कि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं आई, आप इंतजार करिए, 50 लोगों की भीड़ जब आपके घर में आएगी, कोठी आपकी जबरदस्त है। क्या आपने कोई ऐसा बचाव का यंत्र आपके घर में है? 16 तारीख को शादी हुई, लेफ्टिनेंट कर्नल उसका जो पति 16 तारीख को शादी हुई, उसकी क्या करें? अभी जो 6 शादियां तो पिछले 7 दिन में हुई थी, उन 7 के साथ हनीमून मनाने वो जो गई थी, जोड़े उड़ जड़ के। क्या जवाब दोगे मोदी जी ऐसे लोगों को जिनकी विधवाएं हो गई 5-5, 7-7 दिन में, जिनकी महिलाएं, उनको जवाब देने के लिए कुछ है जवाब? या आर्य कि जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, अगर कोई किसी का समर्थन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हिंदू जाट, गुजर, यादव, तेली, भड़ी, खटीक, सैनी, जाट, ब्राह्मण की जब तक राजनीति करता रहेगा, जब तक जातिवाद की लड़ाई लड़ता रहेगा, ऐसे ही मरेगा और मरता हुआ आया है और मरता हुआ रहेगा। और अपने दफन का कारण, अपनी बर्बादी का कारण हिंदू स्वयं है। पूरे भारत में खर्चा किया है ना, उतना से उससे ज्यादा जो खर्चा है, जो बजट का खर्चा, वो जम्मू कश्मीर में कर दिया। सपोलों को कितना भी दूध पिला लो, आखिरकार में डसना ही डसना कन्फर्म है। मैं ये बारंबार पहले भी कह चुका हूँ कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है ये, कोई बाहरी संगठनों का नहीं, पाकिस्तान का नहीं। लोग कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जो मदरसा छाप तैयार किए जाते हैं इस्लाम की एक मजबूत किताब के द्वारा, जिनकी मानसिकता में कट्टरतापन ये दर्शाता है कि बुद्ध परस्त, मतलब जो मूर्ति पूजन करने वाले लोग हैं उनका कत्ल करना जायज़ है। उनके निगाह में हम सब लोग एक काफिर की तरह हैं और काफिर की तरह हमें वो देखते हैं। और उनका प्रयास सिर्फ इतना ही है कि कैसे भी करके इन काफिरों का अंत किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका अंत नहीं किया गया तो वो जो इस्लामिक जो सोच है, जो ये दर्शाती है कि हमें गजवा हिंद करना है, पूरी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लेके आना है, वो नहीं आ सकता। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कहीं उनको फैलाने में, विस्तार करने में दिक्कत आई है तो वो भारत ही है, क्योंकि इन्होंने 1400 साल में लगभग 850 साल इन्होंने भारत में राज करने के बाद भी इस्लाम को यह झंडा नहीं गाड़ पाए। तो आज उन्हीं के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये आतंकवादी हमला, अरे आतंकवादी तो गली गली में घूम रहे हैं। जो आतंकवादी बांग्लादेश में है, जो आतंकवादी पाकिस्तान में, वही आतंकवादी आपको नोएडा और दिल्ली और शाहीन बाग जैसी जगहों में, पश्चिम बंगाल में, आप किसी भी उस क्षेत्र में चले जाइए जहां इन जिहादियों की जनसंख्या बहुल है, वहां आपको ऐसे मिलेंगे। मगर देखा जाए, जो नरेंद्र मोदी कहते थे, अमित शाह कहते थे कि हमने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया, आतंकवादी ख़त्म कर दिए, वहीं आज कह रही हैं जो कश्मीर के जो लोग हैं सरकार में, वो कह रहे हैं कि जवाब दें। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी 2012 में कुछ और कह रहे थे, फिलहाल 2025 में कुछ और कह रहे हैं। मैं किसी सरकार का कोई समर्थक तो नहीं हूँ, मुझे पता नहीं नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी की बातों को सत्यापित करने का कोई ठेका भी नहीं ले रखा, क्योंकि इस हिंदू समाज के साथ जो घटनाएं रात दिन हो रही हैं, दिल्ली के मेन चौराहे पर, रोडों पर बहन बेटियाँ कटी, लड़के कट रहे हैं, कभी कुणाल कट रहा है, कभी जाटव कट रहा है, कभी वाल्मीकि कट रहा है, कोई कुमार कट रहा है, कोई गडरिया कट रहा है, कोई तुम्हारा जाट, कोई गुजर। यहाँ शेर सिंह भाटी की भी हत्या उसने की, सुमित गुजर की हत्या भी करने वाले वही जिहादी थे। रात दिन मैं देखता रहता हूं, कोई ऐसी छत्री बिरादरी नहीं, निकिता तोमर से लेकर प्रिया चौधरी तक सबकी हत्याएं कर रहे हैं। अरे भारत का मुसलमान इतना सच्चा मुसलमान है कि उसे सिर्फ देश ही चाहिए, चाहे इस देश के जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनको सभ्यता संस्कृति प्यारी है, उनको चाहे कत्लेआम करना पड़े, इतना सच्चा मुसलमान है भारत का कि कत्लेआम करके भी वो देश पर कब्जा करना चाहते हैं। ये उनकी सोच है। अब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, मैं आपसे जानना चाहूँगा। भाई साहब, नरेंद्र मोदी अगर सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो ये जिहाद फैलता जाएगा इसी तरीके से। और ये आतंकवादी बाहर से बोल रहे हैं ना, कश्मीर से आ रहे हैं, उससे पाकिस्तान से आ रहे हैं, कहीं से नहीं आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भरा पड़ा है, बांग्लादेश में आतंकवाद भरा पड़ा है, दिल्ली में आतंकवाद भरा पड़ा है, नोएडा में आतंकवाद भरा पड़ा है। आतंकवादियों की कमी नहीं है। आतंकवादी
हर महीने हजारों आतंकवादी पैदा किए जा कौन रहे है हैं। वो आतंकवादी? और कौन है? हाँ। जिसकी मानसिकता बदल गई, जिसकी सोच बदल गई, जिसकी सोच खराब हो गई, जिसकी सोच में ये आ गया कि हिंदू इस धरती पे जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो आतंकवादी है। हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, वहाँ पर एक महिला को छोड़ा गया, उसके पति और उसके बच्चे को मार दिया गया। उनसे कहा गया कि तुमको नहीं मारेंगे। उस महिला ने कहा मेरे को भी मार दो। जब मेरे बच्चे और मेरे पति को मार दिया तो उन्होंने कहा आतंकवादियों ने कि तुमको नहीं मारेंगे, जाओ जाके नरेंद्र मोदी को कहो। और क्या नरेंद्र मोदी को आतंकवादियों ने खुली चुनौती दे दी? इसमें पाकिस्तान का भी हाथ? ये खुली चेतावनी है, पाकिस्तान का हाथ कुछ नहीं है। ये सब बेकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जिहादियों की ये मानसिकता होती है कि अपनी जवान लड़कियों को और महिलाओं को छोड़ जाओ, लड़कों को और जेंट्स को मार दो, क्योंकि महिलाओं से उन्हें बच्चे पैदा करने हैं और अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। तो ये बड़ी खुली मानसिकता है कि वो औरतों को नहीं मारेंगे, औरतों को छोड़ देंगे, जवान लड़कियों को छोड़ देंगे। ये जवान लड़कियां उनको चाहिए। अच्छा, ये मानसिकता कहाँ से घुस रही है, उसका जड़ खत्म करना सरकारों का काम होना चाहिए कि मानसिकता घुस कहाँ से रही है, ये आतंकवादी मानसिकता। जब तक वो जड़ खत्म नहीं होगी, जब तक आतंकवाद भारत से खत्म नहीं हो सकता। ये मैं सारी जितनी भी पार्टियां हैं ना, सबको बोल रहा हूँ, सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा कि ये मानसिकता कहाँ से घुस रही है कि यहाँ पे आतंकवाद उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है भारत में, कहीं से बाहर से नहीं आ रहा है। बड़ी क्लियर सी बात है। ये जड़ से ख़त्म करना है आतंकवाद को, तो सबसे पहले पेड़ के जड़ में जाना पड़ेगा कि मानसिकता क्यों पैदा हो रही है। जो राहुल गांधी का ट्वीट आ गया, उन्होंने कहा कि जो 56 इंच का सीना कहते थे, अब सही से काम करे, आतंकवादियों का जवाब दिया जाए। जिस दिन राहुल गांधी बाहर गया था ना, उसी दिन से सारे न्यूज वाले चिल्ला रहे हैं कि जब राहुल गांधी बाहर जाता है तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। ये बड़ा होना था, ये बड़ा हो गया। राहुल गांधी जब भी बाहर जाता है या बाहर से कोई विदेशी मेहमान हमारे इंडिया में आते हैं, तभी कुछ बड़ा होता है। जब भी देखो, आप मिला लो, कहीं की भी आकलन कर लो, जब भी राहुल गांधी बाहर जाता है और विदेशी मेहमान कोई हमारे देश में कोई मेहमान आता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा होता है। वो क्यों होता है, उसका कनेक्शन मिलाने की कोशिश करो। ये बहुत सोचने वाला विषय है। सारी पार्टियों को मिलकर बैठ के सोचना चाहिए कि हम देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम देश को गड्ढे में लेके जा रहे हैं। जिहादी मानसिकता, जिहादी मानसिकता, जिहादी मानसिकता। मैं बताऊं, देखो ये भाई साहब के तो बाल बच्चे हैं और इनको परिवार पालना है। ये सिर्फ मेरे देखो, जीवन में मैं मानता हूं कि बालाजी महाराज की कृपा से जीवन देन है, वही लेने वाले भी हैं। लोग कहते हैं कि मरने वाले सारे के सारे जो है, आपको पता है, हिंदू। मारने वालों का धर्म आज तक किसी को नहीं पता चला, मगर मारने वाले सारे के सारे मुसलमान थे, जिन्होंने भी हत्या। हाँ, आतंकवादी मुसलमान ही है। अगर जो आदमी अगर कल को हिंदू कोई गलत काम करता है तो लोग हिंदू बड़ा चढ़ा के नाम बताते हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान ही थे। मारने वाले हिंदुओं को कौन था, कोई बताए ना कि एक भी जो मारने वाले, जिनको मारा है पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मारने वाले लोग कौन थे? उनको उनके गाड़ियों के जो है ना बिल्ले देखकर, हिंदुओं की गाड़ियों के आगे भगवान की तस्वीर क्या लगी देखी, गाड़ी का शीशा फोड़ा गया, गाड़ी में आग लगा दी गई। हिंदुओं की दुकानों के आगे किसी ने कोई नाम देख लिया तो दुकान लूट ली गई, मगर बगल वाली दुकान नहीं लूटी जाती, क्योंकि बगल वाली दुकान अब्दुल की थी। तो क्या सोच के कश्मीर में तो धर्म पूछ के जो स्थिति आई, नाम पूछा, नाम पूछने के बाद किसी ने अगर गलती से नाम मुसलमान बता भी दिया तो इतने मादर जात की औलाद हैं ये, कुछ नामर्द की औलाद, बंदूक रख के पैंट तक उतरवा के गोलियां मारी गई हैं। ये मानसिकता। एक बच्चा है, आपने वो वीडियो देखी होगी, एक बच्चा है जो आर्मी की गाड़ी में जा रहा है, वो बच्चे की उम्र 5 से 6 साल है, उसके बाप की हत्या कर दी गई। और ये भारत के लोग नामर्द की तरह जो घरों में बैठ के इंतजार कर रहे हैं ना कि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं आई, आप इंतजार करिए, 50 लोगों की भीड़ जब आपके घर में आएगी, कोठी आपकी जबरदस्त है। क्या आपने कोई ऐसा बचाव का यंत्र आपके घर में है जो अगर 50 लोगों की भीड़ आपके घर में अगर हमला करे तो आप बचा सकते हो? आप कितने बड़े भी बीदा सही क्षेत्र के, मगर 30 से 40 लोग जब आपके घर में घुसेंगे, AK-47 हाथ में होगी, आपका इलाज हो जाएगा उसी दिन। मैं बारंबार कह रहा हूं, अपने घर में ऐसा उपाय जरूर रखें। अगर घर में 50 लोगों की भीड़ आए तो आपका खड़ा हुआ 8 साल का 10 साल का बच्चा अगर छत पे खड़ा होके उस यंत्र से अगर फायर करे और उस यंत्र परिणाम दे तो 100 आदमी की भीड़ भगने की तरफ होनी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था हमने नहीं की, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ आप बकवास करने के। ये जो हो रहा है, कुछ लोग कैंडल मार्च निकलवाएंगे, कुछ लोग मार्च निकलवाएंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे। इजराइल के साथ यही तो हुआ था। इजराइल जिन्हें हमास और जो फिलिस्तीन का
तहस नहस कर दिया, लंका ढा दी उसकी पूरी। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही था कि उसके जो लोग थे, एक छोटा सा एक उसका त्योहार मना रहे थे, त्योहार मनाते हुए लोगों पे फायरिंग की हमास ने, और उसका परिणाम उन्होंने ऐसा दिया कि पिछले 1 साल से ना हमास शांत है ना फिलिस्तीन शांत है। बच्चे जो हैं दर दर की धोखे खा रहे हैं। आज हिंदुओं के बच्चे, आज हिंदुस्तानियों के बच्चे, आज भारत के बच्चे रोडों पर रोते फिर रहे हैं, अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। एक बीवी जिसकी 16 तारीख को शादी हुई, लेफ्टिनेंट कर्नल, उसका जो पति 16 तारीख को शादी हुई, उसकी क्या करें? अभी जो 6 शादियां तो पिछले 7 दिन में हुई थी, उन 7 के साथ हनीमून मनाने वो जो गई थी, जोड़े उड़ जड़ के। क्या जवाब दोगे मोदी जी ऐसे लोगों को जिनकी विधवाएं हो गई 5-5, 7-7 दिन में, जिनकी महिलाएं? उनको जवाब देने के लिए कुछ है जवाब? या आर या पार, या तो इलाज हमारा हो जाए, और देखो हमें तो आज़ादी मिलने वाली है नहीं। गैंगस्टर, गुंडा, फलाना, जिला बदर, ये बकवासबाजी हमारे साथ हो सकती है। हिंदुओं के समर्थन में जो भी व्यक्ति आया, कह रहा ना कि सांसद खड़ी होके कुछ भी भोंक सकती है। आप ये सोचो कि संसद में खड़ा होकर ओवैसी फिलिस्तीन के नजाकारे लगा सकता है। भारत में रह के जो कौम, जो धर्म के लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते, उनका डीएनए और उनका ब्लड सब कुछ चेक करें। और फिर भी मुझे लगता है मोदी जी ने अभी शायद इतने सारी योजनाएं दे के पढ़ा, बिहार का जेईई जो टॉप का रैंकर जो आया है वो एक मुसलमान है। कल को परिणाम देगा वो भी। क्यों? पढ़ा दो, लिखा दो, सब कुछ उन्हीं को बना दो। आतंकवादी टॉप क्लास का जो लादेन था ना, IITian था, जो वो तो बुरहान वानी IITian था। इसीलिए उनकी सोच पढ़ने लिखने से नहीं बदलती। उनकी जितने पढ़ेंगे लिखेंगे उतने बड़े कट्टरवादी जिहादी बनेंगे, क्योंकि मदरसे में जो पढ़ाई हुई है वो साफ स्पष्ट में हो चुकी है। अभी आपने देखा वक्फ बोर्ड के समर्थन में एक IPS अधिकारी ने भी अपने आप को निलंबित कर लिया कि मैं सस्पेंड कर ऑर्डर ले गया। वो कह रहा मैं अपनी नौकरी छोड़ता हूँ। मगर ये काम हिंदू नहीं कर सकता। हिंदू मुझे दबा सकता है, हिंदू मेरी आवाज़ को दबा सकता है। हिंदू को लगेगा कि ये व्यक्ति हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। इसलिए मैं सभी सनातनियों से, मोदी जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि कैसे भी करके इस हिंदू समाज की जो मुख्य धारा के मुख्य विषय के सबसे बड़े योद्धा आप ही नजर आते हो, अगर आपने भी इनकी लाज नहीं रखी तो ये शायद जीता जी उठ नहीं पाएगा दोबारा। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जब से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है, कहा जाए उमर अब्दुल्ला जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो जो कांग्रेस की सरकार बनी है इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, इस वजह से हुआ क्या ये सब? ऐसा है, देखो कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार गई तेल लगाने। योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। हिंदू ना मर रही है क्या? वहाँ भी मर रहा है, यहाँ दिल्ली यूपी में भी मर रहा है। अभी मरा ना कुणाल, अभी छाती पीट के आए ना 1 हफ्ते पहले उसके लिए। वाल्मीकि समाज का था, अच्छा खासा था, उसको SC ST वाले भी आए, वो चंद्रशेखर रावण भी छाती। अरे भैया, हिंदुओं के लिए कोई छाती नहीं पीटेगा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कौम है गुर्जर कौम। 2 बड़े लीडर मार दिए, कोई आया क्या? सुमित गुर्जर की हत्या करी, 17 चाकू भभा हम गए थे छाती पीटने, पीट पाक के आ गए। वहाँ का वो अधिकारियों ने, पुलिस ने उसे घेर लिया। ये मुख्यमंत्री भी बीजेपी की है ना, दिल्ली की, कहीं यहाँ कांग्रेस की था। मुझे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा किसी से लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ लेना तो इस बात से है कि जो हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, अगर कोई किसी का समर्थन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हिंदू जाट, गुजर, यादव, तेली, बड़ी, खटीक, सैनी, जाट, ब्राह्मण की जब तक राजनीति करता रहेगा, जब तक जातिवाद की लड़ाई लड़ता रहेगा, ऐसी मरेगा और मरता हुआ आया है और मरता हुआ रहेगा। और अपने दफन का कारण, अपनी बर्बादी का कारण हिंदू स्वयं है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जो पहलगांव में हुआ क्या, जहाँ जिस तरह से कश्मीर में विकास हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा था, तो हिंदू जो धर्म पूछ के वहाँ मारा गया है, क्या इससे टूरिज्म खत्म हो जाएगा कश्मीर? अजी भाड़ में गया टूरिज्म। जितना पूरे भारत में खर्चा किया है ना, उतना से उससे ज़्यादा जो खर्चा है, जो बजट का खर्चा, वो जम्मू कश्मीर में कर दिया। सपोलों को कितना भी दूध पिला लो, आखिरकार में डसना ही डसना कन्फर्म है। तुम जिहादियों को कितना कुछ भी कर लो तो उन्हें तो माना बुद्ध परस्ती हराम है, बुद्ध परस्ती हराम है, बुद्ध परस्ती। और तुम एक तरफ महादेव की पूजा करने लग जाओ और तुम उन्हें दूध पिलाने लग जाओ, उसका बदले में भाई साहब वो तुम्हारा नाश करके हटेंगे। तो उनका कोई विकास से मतलब नहीं है, उनका कुछ भी कर लो। उन्होंने साफ करा, हमारे लिए कुछ भी। अभी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, हमारे युवा साथियों ने भी देखा होगा, एक टोपी लगाया हुआ जिहादी क्या कहता है, इस्लाम की किताब के अनुसार ये कहा गया है कि अगर एक तरफ रेप हो रहा हो,
एक तरफ रेप हो रहा हो, एक तरफ पूजा हो रही हो, तो रेप वाले को तो छोड़ दो, मगर पूजा करने वाले को मत छोड़ना। नहीं नहीं, देखो ये गलत आप अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह क्यों फैला रहा हूँ भैया, वो खुद ही कह रहा उसने है। ये कहा, मैं बता देता हूँ, एक हाँ। तरफ अगर रेप हो रहा है हाँ। और वो अल्लाह से अगर माफी मांगता है तो अल्लाह उस पे माफ कर देगा, अगर मूर्ति पूजा हो रही है उसको माफ नहीं चलो करेगा। ये तो 2 कदम आगे वाली बात कर दी। तो इनका अल्लाह जो इतना बढ़िया है कि रेप करने वाले को तो माफ कर रहा है, मगर पूजा करने वाले जो इबादत करने वाला व्यक्ति है उसे माफ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब तो आपने 2 कदम आगे वाली मुझे बात बता दी कि अब बिचौलिया कोई आदमी नहीं, जो सीधा मेडिटेटर है, जो मेडिटेटर बना हुआ है गॉड का, वही व्यक्ति साफ साफ कह रहा है कि हम तुम्हें रेप वालों को माफी दे सकते हैं मगर उन्हें नहीं। मगर सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी हैं कि ये तो सारे मुसलमानों को एक ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं। नहीं, मुसलमान सारे एक जैसे ही है, सारे एक जैसे और एक जैसे ही है। अच्छा, क्योंकि पाँच अभी जो कांड हुआ था, कल ही कांड हुआ था जो, हाँ। उसमें उन्होंने पूछ के एक पूछ के हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है, पैंट उतार के चेक करके उनको सबको एक तरीके से गोली मारी हुई। तो ये सभी एक है, जो पश्चिम बंगाल में हो ये यहाँ हो रहा है, अभी तो यहाँ हो रहा है, अभी तो ना होगा तो यहाँ भी होगा जहाँ हम खड़े हैं। अच्छा, अगर हम, ये है कि मरने वाला एक ही है, मारने वाला भी एक ही है। मरने वाला हिंदू है, हाँ। मारने वाला मुसलमान है। हिंदू है, मारने वाला भी नहीं मुसलमान। नहीं मैं नहीं, भाई कह रहा हूँ। मारने वाला मुस्लिम है, मरने वाला हिंदू है। अच्छा, हाँ। मैं जानना चाहूँगा कि ये नफ़रत कहाँ से निकल के आ रही है, जो लगातार धर्म पूछकर और मजहब पूछकर घरों को लूटा गया, और पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, मगर धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां चलाई गई। नहीं, धर्म पूछ के ही गोली क्यों चलाई? और भी तो मुसलमान, उनको गोली क्यों नहीं मारी गई है? जो मुसलमान है उनको गोली क्यों नहीं मारी है? थे जो टूरिस्ट वहाँ पे जो गाइड देने वाले हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, जो लोग वहाँ पे रोजगार चलाते हैं, वो कैफ़े चल रहे हैं। 3000 लोग हैं, सही से जानकारी बताइएगा। मैं बता दूं 3000 लोग थे उस पार्क में, जिस पार्क की पालघर के वाले की बात चल रही है। 3000 के पार्क में AK-47 बजा रहे हैं लोग। यार झूठ क्यों बता रहे हो? 27 लोग मरे हैं। आपको सही से जानकारी मिलेगी और आने वाला कल बताएगा। 3000 लोगों की भीड़ में अगर गोली AK-47 बज रही है तो क्या 27 आदमी मरे? मजाक तो सबसे बड़ा ये है। अगर सच्चाई अगर सामने आएगी तो पता चलेगी संख्या जो सैकड़ों में निकलेगी। क्या 3000 में सिर्फ 100 मतलब 27 आदमी मरे? वहाँ पे जो ये दिमाग में किसी के नहीं आ रहा है कि एक एक आदमी मरने वाला हिंदू कैसे निकल गया। 26 के 26 लोगों के जो नाम अगर उजागर हुए हैं, 26 के 26 मेल हैं, और 26 जैसे भाई साहब ने अभी बताया था कि औरतें नहीं मारी, लड़कियां नहीं मारी, क्योंकि लड़कियों को औरतों को इसलिए छोड़ा है ताकि जो लव जिहाद की जो सेना छोड़ रखी है यहाँ गली मोहल्ले में, जो पंचर जोड़ने वाले, संतरा बेचने वाले, कपड़े सूट बेचने वाले, उनके लिए औरतें चाहिए ना, उन औरतों को इसलिए छोड़ रखा है ताकि वो लव जिहाद कर सके। हर आदमी साला इनका प्लानिंग पे लगा हुआ है, और हमारा हर आदमी, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, कपड़े रोटी मकान के चक्कर में लगा हुआ है, और परिणाम इसीलिए गलत आ रहा है। हम धर्म के लिए किया गया धर्म भी धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेशों में अर्जुन को साफ बोल रहे हैं, जब अर्जुन कहता है कि हे वासुदेव, मैं अपने भीष्म पितामह को कैसे मारूं? ये तो मेरे भीष्म पितामह हैं, ये मेरा फलाना भाई है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? चूतिए, जब तेरी बीवी की जो है केस खींचकर, बाल खींचकर भरी सभा में लाया गया, तब धर्म कहाँ था? तो धर्म वही कह रहा है, हम धर्म की बात छोड़कर बकवचोदी में पूरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मगर अपने ईश्वर की, हमारे जो सबसे बड़े योद्धा हैं, जो सबसे बड़े योद्धा हैं वासुदेव श्री कृष्ण, उनकी कही हुई बातों को हम भरोसे में ना लेकर ये बकवासबाजी जो लोगों में चलती है कि भाई भाईचारे की मिसाल पेश कीजिए, भाईचारे की मिसाल पेश कीजिए, इसी का हम परिणाम भुगत रहे हैं। मगर देखा जाए कि कई मुसलमान हैं जो कह रहे हैं लगातार ये गलत हुआ वहाँ पर। एक मुसलमान बताओ, हम तो मुसलमान छोड़ो, हम तो चंद्रशेखर रावण को सुनना चाहते हैं। हाँ। हम तो राहुल गांधी को ट्वीट नहीं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चाहते हैं। हम जो वाड्रा है, वो प्रियंका वाड्रा, उसको सुनना चाहते हैं। हम अखिलेश यादव को सुनना चाहते हैं। हम उस हर व्यक्ति को सुनना चाहते हैं जो हिंदुओं के बब बोल के समर्थन में अभी इन्होंने वोट डाल के गए थे, उनको हम सुनना चाहते हैं। जो बब बोल का जिन्होंने समर्थन किया था, उन सभी को मैं सुनना चाहता हूँ। मैं नीतीश कुमार को भी सुनना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव को भी मैं सुनना चाहता हूँ। वो कह रहा था, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमारी सरकार आ जाने दो, हम इन साला बोर्ड खत्म कर देंगे। क्या 56 इंच का सीना अब सुकड़ गया है क्या? ऐसा है, 56 इंची का सीना क्या करे? जिस देश की 110 करोड़ की हिंदू आबादी, जिस देश की 110 करोड़ की हिंदू आबादी सिर्फ एक आदमी पर यकीन कर रही है कि वही आदमी, उसने कितना करना था, कितना करे वो, सबकी मानसिकता होती है। एक हद तक ही तो लड़ सकता आदमी। जब तक मैं साथ नहीं, मेरे साथ में ये मेरे भाई खड़े हैं, अगर ये मेरी ताकत है, अगर मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं यहाँ खड़े होकर बोल सकता हूँ। अगर ये कल को कहेंगे भैया हम तुम्हारे साथ नहीं है, मेरी भी हिम्मत नहीं होगी। ऐसी वर्तमान में प्रधानमंत्री की स्थिति है। वोट बढ़नी चाहिए थी, कम हो गई, सीट बढ़नी चाहिए थी, कम हो गई। राम मंदिर बना दिया, अयोध्या में हार गए।
हिंदू अपनी बर्बादी का खुद कारण है। मुसलमानों को 2002 का दंगा ऐसा याद है कि वो आज तक मोदी को पसंद नहीं कर रहे। तो उनकी मानसिकता अलग है, हमारी मानसिकता अलग है। अच्छा, जैसे 26/11 का अटैक हुआ और मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिया, हाँ। मगर ये जो संगठन बताया जा रहा है, हाँ। जो संगठन बताया जा रहा है वो पाकिस्तान का संगठन बताया जा रहा है, क्या 26/11 की तरह जवाब नहीं दिया जाएगा या इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया? देखिए मैं आपको बता दूं, 26/11 की बात करें, वो पाकिस्तान से आए थे सब लोग। हाँ। यहाँ जो ये जो जितने आतंकवादी आए ना, हाँ। कोई भोपाल का है, कोई अमरोहा का है, कोई बिजनौर का है, कोई मध्य प्रदेश का, कोई मेरठ का है, ये हरामजादे कुछ बिहार के। अरे अलकायदा में पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है। आपको ISI में जाके बाहर से दूर से लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। आपको दिल्ली से गया हुआ आदमी ISI में शामिल मिलेगा। आपको जितने भी आतंकवादी संगठन उनको बाहर से, क्या बॉर्डर पे खड़ी हुई सुरक्षा एजेंसियां बाहर से हथियार आने देंगी? नहीं आने देंगी। समर्थन सहयोग यहाँ से, लोग भी यहाँ से, और जो मदरसे में मिली हुई तालीम है जो साफ साफ हमें लड़ने के लिए उजागर कर रही है उनकी सोच को, तो ये कोई बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान से भीड़ नहीं आई थी, ये सारी के सारे लोग यहीं के थे।